हाय दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए मैंने हिस्ट का सीज़न 1 का एपिसोड सेकंड। तो यहाँ दिखाते हैं कि टोक्यो ज़ख्मी रियो को अपने साथ अंदर ले जाती है। अंदर सब उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उस पुलिस वालों पे काफ़ी सारे फायर्स कर दिए होते हैं, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि टोक्यो ने ही किए होते हैं। यहाँ सीन अभी कहीं और का दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि एक स्पेशल ऑफिसर होती है, जो कि चोरों से नेगोशिएट करवाने के लिए बुलाई जा रही होती है। वो आज छुट्टी पे होती है, उनको बताती है कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो उसे बताया जाता है कि मिनट पे कुछ चोरों ने कब्जा कर लिया है और अब वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम आके वहाँ बात करो। तो वो कहती है कि आप मेरे लिए गाड़ी भेजते हैं। यहाँ सीन हमें मिनट का दिखाया जाता है, जहाँ पर डेनवर टोक्यो पे गुस्सा कर रहा होता है। बर्लिन कहता है हमें तो इनकी मोहब्बत साफ़ ही नज़र आ रही है, और हमें यहाँ दिखाते हैं कि रियो को भी कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको बस हल्की सी खरोच सर पे लगी होती है, जिससे उसका खून बह रहा होता है। और टोक्यो को ये लग जाता है कि शायद रियो को कोई गोली लगी है, और वो उसी की वजह से उस पुलिस वालों पे काफ़ी गोलियां चला देती है। यहाँ से कहते हैं कि रियो प्रोफेसर के साथ उनका कनेक्शन करवा चुका था, और प्रोफेसर के पास सारे कैमरेस की एक्सेस होती है, और वो कॉल पे बर्लिन से बात करता है। बर्लिन कहता है इनके तो रामलीला हमें यहीं पे नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं इन्होंने सारा प्लान तबाह कर दिया है। मिन के बाहर पुलिस वाले भी तैनात हो जाते हैं, और वही ऑफिसर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैं स्टार्ट में दिखाई गई थी, जिसका नाम रकेल है, वो भी वहाँ आ जाती है। उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है, जो एंजल होता है, जो कि ऐसे ही केसेस को डील कर सकता है। और वो कहते हैं कि वो कब से अंदर हैं और वो क्या चाहते हैं। वो कहते हैं तो उन्हें बताता है कि उन्होंने कुछ पुलिस वालों पे गोलियां चलाई हैं, और अच्छी खबर ये है कि पुलिस वाले ज़ख्मी तो हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी जान नहीं गई है। और यहाँ दिखाते हैं कि वो वहाँ मिनट के बाहर एक टेंट लगाते हैं, और फिर कुछ स्पेशल फोर्सेस वहाँ पे आती हैं, ताकि वो इनसे पुलिस इन चोरों से जान सके कि वो आखिर चाहते क्या हैं। इधर बर्लिन रियो को समझा रहा होता है कि हमने 5-5 शादियाँ की हैं और हमें औरत से कभी वफ़ा नहीं मिली है, तो तुम भी इस गलतफहमी में मत रहना कि वो औरत जो तुमसे 10 साल बड़ी है वो तुमसे वफ़ा करेगी। तो रियो कहता है कि मैं उसके साथ बहुत ही सीरियस हूँ, और इस चोरी के बाद हम साथ जाके रहने वाले हैं। तो वो कहता है, बर्लिन उसे समझाता है कि हमें भी 5-5 बार मोहब्बत हुई है, और इसीलिए हमने 5 बार शादी की है, इसलिए तुम्हारी ये गलतफहमी है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसे बहुत अच्छे से समझा रहा होता है, लेकिन रियो को तो उस पर गुस्सा ही आ जाता है, और वो अच्छी भली उसकी इंसल्ट करता है। और बर्लिन जो कि अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता, फिर भी उसे बड़े तहम्मुल से समझाता है कि औरत पे यकीन नहीं किया जा सकता, वो कभी भी हमें दगा दे सकती है, और ये बात मेरे साथ हुई है, मैं तुम्हारे सामने उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। उसके बाद रियो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉल में आता है और सारे कैदियों को ध्यान रख रहा होता है। यहाँ पे हमें ऑफिसर रकेल दिखाई जाती है, जो कि एंजल से बात कर रही होती है, और कहती है कि इन दूसरी टीम्स को यहाँ किसने बुलाया है, और क्योंकि उसकी वहाँ उनसे किसी से भी नहीं बनती होती है। तो वो कहते हैं उनका भी वहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी चीज़ के चोर कोऑपरेट ना करें। यहाँ हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है, जो कि रकेल से बात करके प्रैक्टिस कर रहा होता है कि हमें किस तरह उसे बातों में उलझाना है, ताकि हमें पैसे छापने की ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। पुलिस मिनट में कॉल करती है, और कॉल रियो डाइवर्ट करके प्रोफेसर के पास भेजता है। अब यहाँ हमें दिखाते हैं प्रोफेसर रकेल से बात कर रहा होता है, और वो रकेल को बताता है कि हमें सिर्फ एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिससे हम इस मुल्क से बाहर जा सकते हैं। रकेल कहती है मैं इस बारे में गवर्नमेंट से बात करूँगी, हम सोचा जा सकता है, लेकिन हमें तुम्हारी एकदम से ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हैं। और रकेल कहती है कि तुम लोग बच्चों को बाहर भेज दो। तो फिर ऐसा कहता है नहीं, हम बच्चों को बाहर इस तरह तो नहीं भेज सकते ना, ये है कि हम बच्चों को कुछ भी नहीं करेंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। और वो कुछ फालतू बातें करके उसके ड्रेस का कलर और उसका हेयर कलर पूछ के कॉल बंद कर देता है। तो रकेल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके साथ उसका दूसरी टीम का हेड होता है, वो भी उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, हम एकदम हमला कर देते हैं। तो रकेल कहती है कि ये केस मैं लीड कर रही हूँ, तो मुझे बताए बगैर कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, और वो हमला करने की तैयारी करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम मिनट के बाहर दिखाते हैं कि शाम हो गया, और पुलिस वाले वहीं तैनात होते हैं, और ऑफिसर रकेल जो होती है वहाँ से जा चुकी होती है, वो भी गुस्से में। यहाँ रियो दिखाते हैं, जिसका काम होता है एलिसन पार्कर को संभालना। वो वहाँ उसे कुछ ड्रेस देता है, उसे कहता है कि ड्रेस चेंज कर लो। यहाँ दिखाते हैं कि एलिसन पार्कर ड्रेस चेंज कर रही होती है, और उसे कुछ फ्लैशबैक की मेमोरीज दिखाते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि प्रोफेसर इनको बता रहा होता है कि जब हम उन्हें मना करेंगे लेकिन फिर भी वो अंदर आएंगे। तो डेनवर कहता है कि क्यों अंदर आएंगे, हम उन्हें बताएंगे ना कि हम सारे हॉस्टेजेस को गोली मार देंगे। वो कहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, तो तुम लोग ने उसके लिए एक प्लान तैयार करना है। और फिर यहाँ दिखाते हैं कि उन्होंने पहले ही प्लान तैयार कर लिया होता है, यानी कि प्रोफेसर जो कि बहुत ही स्मार्ट दिखाया जाता है, उसे पता होता है कि पुलिस वाले एक ना एक बार पहली बार कोशिश तो ज़रूर करेंगे अंदर आने की, इसलिए हमें एक हल निकालना है। और उन्हें ये भी बताता है कि हमने सारे हॉस्टेजेस को बिजी रखना है, और इस तरह उनके ग्रुप्स बनाने हैं, और उनको अपना ही यूनिफॉर्म बना देना है, ताकि पुलिस वाले अगर अंदर आने की कोशिश भी करें तो उन्हें पता नहीं चले कि कौन से हॉस्टेजेस हैं और कौन से रॉबर्स हैं। और इसलिए इस तरह हम बच सकते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि वो सांप को कपड़े देते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लें, और फिर सब अपने अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं।
और डैनवर उनको ये भी बताता है कि हम आपको नकली बंदूक देंगे, ताकि जब पुलिस वाले अंदर आए तो उनको यही लगे कि आप ही चोर हैं और आपको ही गोली मार दें। और उसके बाद वो आर्थर को ये बताते हुए खूब हंसना शुरू हो जाता है, और आर्थर जो कि बहुत ही डरपोक होता है उसके हाथ में गन देता है, कहता है तुम मुझे शूट कर दो, अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ से भाग सको और सारे बच जाएँ तो तुम मुझे शूट कर दो। बर्लिन नहीं देख रहा होता है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि आर्थर गन से शूट करता है, लेकिन हमें फिर पता चलता है कि गन तो नकली है, उसे नकली गन दी गई थी। ज़ाहिर है डेनवर इतना पागल तो नहीं है उसे असली गन दे के। अब उनको कपड़ों वाले बैग्स मिल जाते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं ऑफिसर मोरी की कोई बात नहीं सुनता होता है, और वो एंजल को समझा रही होती है कि हमें इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता अगला क्या चाहता है। हमने उनसे बात की है और वो अगर कह रहे हैं कि हॉस्टेजेस सेव हैं तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं समझी। वो गुस्से में बाहर आके टेनमेंट से बाहर आके स्मोकिंग कर रही होती है। और यहाँ दिखाते हैं कि पुलिस कुछ रेंजर्स आ जाते हैं, और वो जाके अंदर दूसरे हेड से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अंदर उनके पास कोई हथियार नहीं होंगे। वो कहते हैं कि वो हो सकता है हथियार लेके गए हों, मिलिट्री ट्रक्स में गए हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उनके पास हथियार नहीं है। और यही बहस चल रही होती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर अपना पूरा प्लान को समझा रहा होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ बम लगाने हैं, और हमें समझ आती है कि उन्होंने पूरे ही मिनट में बम लगा चुके होते हैं। यहाँ पे सारे हॉस्टेजेस कपड़े चेंज कर चुके होते हैं, उनके हाथ में बंदूकें भी होती हैं। इससे पुलिस को समझ ही नहीं आएगी कौन से हॉस्टेजेस हैं और कौन से चोर हैं, और इस तरह चोर बच सकते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि नैरोबी मोनिका के पास बैठी होती है और उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे कहती है वही है ना उस बच्चे का बाप। तो मोनिका कहती है हाँ, लेकिन अब वो बच्चा नहीं चाहता है। और जो पहले की इन चोरों के आने से पहले की सारी बातें होती हैं वो उसे बताती है। वो कहती है कि तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, बाकी सब भाड़ में झोंक दो। वो कहती है नहीं, मैं अबॉर्शन पिल यूज़ करूँगी और ये बच्चा ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पुलिस वाले सब तैयार होते हैं मिनट में हमला करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही प्रोफेसर के प्लान होता है। उसके कैमरे में सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि उसके पास बाहर और अंदर सब कैमरेस की एक्सेस होती है। तो वो बर्लिन अपने साथ कुछ लोगों को खड़ा करता है, उनको मास्क बनाता है। वो होते तो हॉस्टेजेस हैं, लेकिन अब देखने में सारे रॉबर्स ही लग रहे होते हैं, और उनको एक एक जगह पर तैनात करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैमरे में प्रोफेसर को दिख रहा होता है कि कहाँ कहाँ से पुलिस वाले हमला करने वाले हैं। वो सारे एंगल्स बर्लिन को समझा रहा होता है। तो बर्लिन कुछ टीम्स को अलग तरफ भेजता है और कुछ को अलग तरफ भेजता है। यहाँ दिखाते हैं कि खामोशी से पुलिस वाले वहाँ पहुँच चुके होते हैं, और वो दीवार के अंदर सुराख करके कैमरा अंदर डालते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें नज़र आता है कि अंदर तो बहुत ही सारे पुलिस रॉबर्ट्स खड़े होते हैं, जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं और मशीन गन भी होती हैं। ये सब कुछ प्रोफेसर रकेल भी देख रही होती है, और वो कहती है देख लिया, मैंने कहा था ना अंदर ना जाओ, बहुत सारे हैं। लेकिन उसका जो हेड होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो 3-4 ही थे ना, कैमरे में तो 3-4 ही आए थे, इतने सारे वहाँ अंदर क्या कर रहे हैं। और फिर उन्हें यहाँ दिखाई देता है कि उनके पास एक मशीन गन भी है। यहाँ दिखाते हैं कि उनको एक ऑडियो मैसेज आ रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है। उसके बाद वो सब उस मैसेज को सुनते हैं, तो उसमें उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एलिसन पार्कर होती है। और वो कहती है कि हम सब हॉस्टेजेस ने भी चोरों वाले ही लिबास पहने हैं, इसलिए अगर आप लोग अंदर भी आए तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि कौन से चोर हैं और कौन से हॉस्टेजेस हैं। उसके बाद वो मिशन अबॉर्ट कर देते हैं और सब बाहर आ जाते हैं। रकेल कहती है अब तुम्हें समझ आ गया वो चोर कितने स्मार्ट है, तुम्हें ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो गुस्सा करेगा। आगे सीन दिखाते हैं कि वो लोग वापस चले गए हैं, और प्रोफेसर उन्हें सिग्नल दे देते कि वापस चलेंगे। नैरोबी मनी टीम को वहाँ अंदर ले आती है, जो कि सारे पैसे बनाने में यूज़ होती है। और उनको कहती है कि मशीनें स्टार्ट कर दो, और यहाँ हमें दिखाते हैं कि मशीनें स्टार्ट हो गई हैं और एक मशीन भी रुकी हुई नहीं होती है। और नैरोबी जिसको बहुत ही एक्सपर्ट होती है पैसे बनाने में, वो उनको भी बहुत ही जोश दिला रही होती है, और वो सारे जोशो जोश में पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सब देख के बर्लिन, टोक्यो, रियो सब बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर रिकेल जो कि परेशान होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो पास ही एक कॉफ़ी शॉप पे आके बैठती है, और वो अपने मोबाइल से अपनी मॉम को कॉल कर रही होती है ताकि उन्हें बता सके कि वो रात को घर नहीं आ सकती है। लेकिन उसका मोबाइल डेड होता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। और वो शॉपकीपर से ही पूछती है कि आपके पास क्या कोई फ़ोन होगा। तो उसके पास ही प्रोफेसर बैठा होता है, जो कि उसका ही एक प्लान होता है। तो वो कहता है कि आप मेरा फ़ोन ले लें, और फिर वो उसे अपना फ़ोन देता है। कहता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं अगर 1-2-3 कॉल्स कर लूँ तो कहती है कि नहीं, वो कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो असल में उसकी बातें सुनना चाह रहा होता है, उसके करीब जाके जाना चाह रहा होता है उससे फ्रेंडशिप करके, और ये भी उसका एक प्लान ही होता है। उसके बाद वो कॉल करके अपनी मॉम को एक मैसेज डिलीवर करती है, और उसके बाद वो हेड्स को कॉल करती है, उनको कहती है कि मैं ये केस नहीं ले सकती हूँ, मैं ये केस छोड़ रही हूँ। और और ये सब कुछ पास बैठा प्रोफेसर भी सुन रहा होता है। हालांकि वो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर सकती है, लेकिन प्रोफेसर भी तो आखिर प्रोफेसर ही है ना, और वो सारी बातें सुन चुका होता है। यहाँ दिखाते हैं वो उसे फ़ोन देती है और उसे थैंक यू करती है, और यहाँ यही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए बाय।